अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर डिजिटल। मैं हूं बासित शहबाज। 2-4 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर, एक वीडियो बड़ी गर्दिश कर रही है, जिसके अंदर कुछ बच्चियां जो हैं स्कूल की, वो एक बच्ची को नीचे लिटाती हैं और इंसानियत की तजलील करती हैं। उसके मुंह पे जो है टांगे मारी जाती हैं, उसको ज़दोकोब किया जाता है। इस सारे मामले के ऊपर हमारे साथ जो हैं सीनियर जर्नलिस्ट कैसर साहब मौजूद हैं। इस मामले को इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं। वहाँ पे उन लोगों के जो बच्चे थे उनसे मुलाकात भी हुई इनकी। क्या तफ़सीलात हैं, ये सारा मामला क्या है? कैसर भाई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम कैसर साहब। जी, वालेकुम कैसर भाई, सलाम। क्या इशू है ये सारा? जो बच्चियां हैं वो कौन से स्कूल की हैं? पुलिस इस पे क्या कर रही है? और अबूरी जमानत भी मेरे ख्याल से उन्होंने करवा ली अब तक। देखें, बेसिकली तो ये एक निजी स्कूल है डिफेंस में, जहाँ पर ये सारा वाक़या रूनुमा हुआ है। और इसमें जो दफ़ात लगी हैं 337 ए है, जिसमें किसी को नुकसान, मारना और ज़ख्मी करना होता है फिज़िकल। और उसके बाद 379 लगी है और 354 लगी है, जिसमें आप किसी भी खातून या किसी भी फ़ीमेल को ज़दोकोब करते हैं और उसको उनके मतलब उसके फ़िज़िकल होते हैं आप उस पे। ये तीनों दफ़ात जो लगी हैं डिफेंस के थाने में। तो असल में मामला इसका ये था कि जो दरख्वास्त गुज़ार है, जो बच्ची जिसको मारा गया, उसकी जो वालिदा हैं, उनका कहना है कि हमारी जो बच्ची है, उसको जो दूसरी जो उसकी जो स्कूलमेट्स हैं, वो जो है उसे नशे के लिए उसे प्रोवोक करते थे। तो प्रोवोक करती थी, तो उसके बाद जो बच्ची, जब क्योंकि वो नशे की एडिक्ट नहीं थी, तो उसने आगे से रिटेलिएट किया। रिटेलिएट करने पे उसने कोई कंप्लेन की उसके घर वालों को या अपने घर वालों को। तो उसके बाद वो फिर बच्चियों ने उससे वो जो है वो ग्रज निकाला। ग्रज निकालने पे उनसे उससे ज़दों को किया, उसको मतलब मारा पीटा गया। तो असल में देखें, सबसे बड़ी बुनियादी बात जो है वो उसकी एफआईआर हो गई, जमानत हो गई। इंटरम देखें, इंटरम एक ऐसी चीज़ है कि एक 302 पे भी हो सकती है, ठीक है। 324 पे भी हो सकती है। ठीक है। तो इंटरम हर एक अक्यूज का एक प्राइमरी जो एक राइट है वो राइट है। इंटरम ले सकता है। बुनियादी वजह ये है कि किसी भी स्कूल के अंदर अगर वो नशावर जो मंशियात अगर उसमें यूज़ हो रही है, वो स्कूल के अंदर, सबसे पहली बात तो ये हमारी सोसाइटी में सोचने वाली है। उसके बाद हमें ये देखना है कि बेसिकली वो मंशियात आई कहाँ से, वो बच्चों को जो बच्चियाँ वहाँ पे वो यूज़ करती हैं या बच्चे यूज़ करते हैं, वो उनके पास पहुँचती कैसे है। जो उसकी बुनियादी रूट्स हैं, उनको उनको हमें जो है वो डिग आउट देखना, करना। बिल्कुल करना चाहिए। अगर उसको हम तक पहुँचेंगे, उस तक पहुँचेंगे, तो उसके बाद सारी बात सामने आएगी। देखिए, 2 बच्चे लड़ते हैं या कोई बंदा बड़ा लड़ता है, तो उसकी कॉन्सिक्वेंस एक होते हैं कि किसी न किसी को कोई ना कोई नुकसान। नुकसान होता है। फिर बाद में किसी और को भी हो सकता है। जैसे उन्हें अफेयर करवा दिया, वो बच्चियाँ जिन पे एफआईआर हुई है, उनके लिए भी तो ये परेशानी है ना। बिल्कुल। तो उसके बाद उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया और बिल्कुल सारे क्रिमिनल मामलात कोड हैं। बन गया। अब देखना ये है कि सबसे पहले हमारी सोसाइटी में हमें ये देखना है कि माँ-बाप को खुद चाहिए कि बच्चों को चेक एंड बैलेंस रखें। देखें, इंटरनेट का दौर है। पहले एक ज़माना था कि ये सारी चीज़ें जो थी इतनी हाईलाइट नहीं होती थी। डिस्क्लोज़ नहीं थी, हाँ। हाइलाइट नहीं थी, तो उस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो एक मिथ थी। हम्म। लेकिन अब जब के अभी आप छोटा-सा एक बच्चा देख लें, 3 साल, 4 साल का बच्चा, तो वो यूट्यूब पे सारी चीज़ें देख रहा होता है। और वो यूट्यूब से ही देख-देख के तो माँ-बाप को मशवरे दे रहा होता है कि मुझे ये टॉय चाहिए, ये हम्म। चाहिए। एक दौर था जब एक जो माँ-बाप ने ला दिया, तो उस बच्चे के लिए वही खेलने का सारा वो ज़रिया बना होता था। लेकिन अब बच्चे खुद सजेस्ट कर रहे होते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। उसी तरह इंटरनेट ने इतना सारा जो है वो लोगों को अवेयरनेस दे दी है। आने वाली जो जनरेशन है, उसको इतनी अवेयरनेस दे दी हुई है कि हर चीज़ उनकी एक्सेस में है। हर बंदे के पास, स्कूल गोइंग स्टूडेंट के पास या कॉलेज गोइंग यूनिवर्सिटी के पास, हर बंदे के पास मोबाइल है। वो इजीली दे कैन सर्च एनीथिंग ओवर द इंटरनेट। तो हमें सबसे पहले सोसाइटी में माँ बाप को, देखिए, हर बात अगर आप कानून पे डाल देंगे, लड़ाई होगी जी। कानून ने तो पर्चा कर दिया, एफआईआर होगी, मुकदमा हो गया उस पर, वो भी इंटरम पे, इंटरम के बाद बिल्कुल। सारे मामला चल रहे हैं। लेकिन देखना ये है कि माँ बाप इसमें क्या रोल किरदार अदा करें। कोई भी काम होता है हमारे मुआशरे में, तो हम सबसे पहले उसके लिए सिफारिश ढूंढते हैं। बिल्कुल। हम उसको ये नहीं देखते कि उसको उस पर ओवरकम कैसे करना है। तो बेसिकली मैं दोनों जो पार्टीज हैं, जिस बच्ची को मारा गया या जिस बच्ची के पे जुल्म किया गया, और जो बच्चियों ने किया, वो भी किया। बच्चियां ही हैं। अंडर एज है, इतनी समझ नहीं है, हो सकता चौदह है पंद्रह सिर्फ साल चौदह की पंद्रह हैं। साल उनकी एज है। तो वो सारी चीज़ें देखें हो जाती हैं सोसाइटी में, बाहर के माशरों में भी ऐसे होता है। लेकिन माँ बाप और जो स्कूल हैं, अब सबसे पहले तो स्कूल इंतजामिया को पूछना चाहिए कि आपके स्कूल में ये सब कुछ हो कैसे रहा है, कि माँ बाप इतने ज़्यादा पैसे भी पे कर रहे हैं और इतने सारे अखराजात होने के बावजूद, अच्छे स्कूलों में डालने के बावजूद, बावजूद। अगर ये सारे मामलात होने हैं, तो इसमें स्कूल इंतजामिया भी जिम्मेदार है, इसमें माँ बाप भी जिम्मेदार हैं। कि माँ बाप जो है वो अगर उनको इतला मिल गई थी कि आपकी बच्ची इस तरह करती है, तो उसके ऊपर उनको चेक एंड बैलेंस करना चाहिए था।
नहीं तो इस तरह से तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो तो बहुत ज़्यादा, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारे मामला हो सकते हैं, बच्ची को और ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता था, बच्ची जो है वो वहाँ पे ज़्यादा जख्मी हो सकती थी, अच्छा कुछ भी हो सकता कैसर था। भाई, मैं यहाँ पे ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक तो आपकी उनके इन्वेस्टिगेट भी आप इस मामले को कर रहे हैं और रिपोर्ट भी आपने की अपने निजी चैनल के लिए। ताल्लुकात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि फैमिली बैकग्राउंड क्या है दोनों का? कोई पार्टी स्ट्रॉन्ग है, कोई प्रेशर डाला जा रहा है, या ये थोड़ी-सी चीज़ें अगर आप बता सकें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक नॉर्मली जब कोई कत्ल भी हो जाता है या कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है ना, तो उस पे भी लोग बीच में लोग मेडिएटर पढ़ते हैं और सुलह हुँ, हो जाती है। होनी तो इसकी एट द एंड सुलह ही है। अब वो बच्चों को वो मतलब आप अब मैं ये नहीं कहूँगा, मैं कुछ भी नहीं इस पे कहना चाहूँगा कि बच्चों को सज़ा होनी चाहिए, नहीं। हुँ, लेकिन अब देखें, दोनों बच्चे ही हैं, दोनों पार्टीज़। बिल्कुल। हमें इस बात पे ये सोचना है, लम्हा फ़िक्रिया बासित ये है कि क्या हमारी जो सोसाइटी में ये सारी चीज़ें पनपना कैसे रही हैं? हुँ, और उसके बाद वालिदैन कितनी ज़िम्मेदारी ले रहे हैं। हुँ, ये नहीं है कि बच्चों के लिए एक आला गाड़ी लगा दी या ड्राइवर लगा दिया, हुँ, बच्चा स्कूल जा रहा है, आ रहा है, लेकिन उस पे चेक एंड बैलेंस रखें। हुँ, अब स्कूल गोइंग बच्चे हैं ना, वो मैट्रिक तक या ए लेवल तक, ओ लेवल तक बच्चा आपकी एक्सेस में होता है। हुँ, आप उससे ईज़िली पूछ सकते हैं सारी बात, उसका बैग चेक करें और उसको देखें कि वो किस तरह के दोस्तों के साथ राब्ते में है। तो ये सारी चीज़ों को मतलब फिर उसके बाद स्कूल जो इंतज़ामिया है, उनको इसका ज़िम्मेदार मेरे मेरे ख़्याल से ठहराना हाँ, चाहिए कि ये स्कूल में ऐसे हुआ क्यों और कैसे ये सारे मामला हुए। अगर कैंटीन में सारा मामला हुआ है, तो ये किस तरह हुआ, किस आपको पता नहीं चलता कि अगर ये कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो वो अगर उसका उठना-बैठना, उसका चलना-फिरना कैसा है, उसकी रेपुटेशन कैसी है, हुँ, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ेगा हमें। आप सब कुछ कानून पे नहीं डाल सकते। सब कुछ आप पुलिस पे डाल दें जी कि ये पुलिस ने ऐसे कर दिया जी, वो एफआईआर नहीं हुई जी। हमारे यहाँ हुँ, आजकल एक ट्रेंड है कि कोई भी वीडियो अपलोड होती है सोशल मीडिया हुँ, पे, हम लोग फौरी तौर पे पुलिस पे बोलना शुरू कर देते हैं। हुँ, पुलिस अपना काम तभी करेगी, मैं ये नहीं कहता कि पुलिस सारे काम करी जा रही है। देयर हुँ, आर सो मेनी थिंग्स व्हिच इज़ गोइंग कुछ ऑन, मतलब खलल रह जाते है होंगे। सारी चीज़ें। लेकिन पुलिस पे डालने की बजाय माँ-बाप, हुँ, स्कूल के जो टीचर्स हैं, इंतज़ामिया है, उन सारे जो लोगों को इसका ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए। ये वाक़या है तो बहुत बड़ा, छोटा भी है लेकिन बड़ा है। लेकिन इसमें ये देखना चाहिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या हो सकते हैं। अब आप देखें, लाहौर में हर कोई ऐसा इदारा नहीं है जहाँ पे मनशियात फ़रोश जो है वो वहाँ पे खुलेआम फिर नहीं रहे। हुँ, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं। आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम बिकॉज़ आई डोंट वांट टू उनकी जो रेपुटेशन है उसको डिस्ट्रॉय मैं नहीं करना नहीं है। डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, बट आई जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन माय स्टैंस ऑन दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट कि हमें सारा कुछ जो है वो इंतज़ामिया पे नहीं डालना। अपने ऊपर भी हमें देखना है अपने ऊपर थोड़ा-सा। भी देखना है, इंडिविजुअल हमें अपना भी देखें, एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होती है। हुँ, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी, वालदेन को भी करनी पड़ेगी, बड़े बहन भाइयों को भी करनी पड़ेगी और साथ में जो है वो क्या उसे कहते हैं, स्कूल इंतजामिया को भी करनी पड़ेगी। एक वक्त था जब मोहल्ले में कोई बच्चा अगर कोई हरकत बुरी करता था तो कोई मोहल्लेदार पकड़ के उसे कह देता था, खबरदार आइंदा से ये काम नहीं करना, हुँ। उसको एक डर होता था। लेकिन अब हमारी सोसाइटी में जैसे जैसे हम लोग एडवांसमेंट आती जा रही है, वो सारी चीज़ें मतलब जो है वो बिखरती जा रही हैं, ख़राब होती जा रही हैं। अच्छा कैसर भाई, लास्टली अगर मैं आपसे ये बात जानना चाहूँ कि कौन-सी दिफ़ात लगाई गई है बच्ची को क्योंकि उनके कुछ फ़ादर के इंटरव्यूज़ ऐसे भी हैं कि वो कह रहे हैं उनकी स्वेलिंग है पसलियों पे, गर्दन पे चोटें आई हैं। तो आपने जो इन्वेस्टिगेट किया थोड़ा-सा उस हवाले से बताइएगा कौन-कौन सी दिफ़ात शामिल की गई और कितना लॉस जो है फ़िज़िकली बच्ची को हुआ है? देखिए जी, 337 ए जो होती है वो होती है कि आप किसी के साथ किसी को फिजिकल आप अब्यूज़ करते हैं और अब्यूज़ उस पे उसको कोई चोट भी हिट लगती करते है। हैं। अब उसकी गर्दन पे भी है, पसलियों पे भी है, उसके हुँ, बाद उसके माथे पे भी एक चोट बिल्कुल। लगी हुई है। आप सबने तस्वीर में भी देखा, वीडियो में भी देखा। दूसरा 379 है, दूसरा 354 है। 354 में आप किसी भी फीमेल के साथ आप फिजिकल होते हैं, हुँ, 354 लगती है। तो उस पे अब एक आपने अभी मुझसे पूछा कि क्या उन पे प्रेशर है? देखिए, हुँ, प्रेशर नहीं होता। ये कोई इसमें तो ये होता है कि आपकी मेरी लड़ाई हो गई है तो कोई दूसरा बंदा आके हमारे दरमियान में एक एज़ मेडिएटर हमारी सुलह करवाने सुलह की करवाएँ। कोशिश कर रहा है। इट डज़न्ट मीन दैट कि ये हो सकता है कि इंतज़ामिया देखिए, किसी भी इदारे की रेपुटेशन का भी मामला होता है, तो वो बिल्कुल। कोशिश करते हैं कि वो जो रेपुटेशन है उसको जो है वो सस्टेन किया जाए और उसको ज़्यादा जो है वो हुँ, डिस्ट्रॉय ना किया जाए, उससे पहले-पहले जो है वो सारे मामला हो जाएँ। इस केस में है, इस केस में भी सारी हो सकती हैं। हो देखिए, सकती है चीज़ें, अंडर द टेबल पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबिलिटीज़ आर तो हर देयर। चीज़ पे है ना कि इंतज़ामिया भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही होगी, हुँ, बच्चियों के वालिदैन भी कोशिश कर रहे होंगे, हुँ। जो इर्द-गिर्द के लोग हैं वो भी कहते होंगे यार हमारे भी बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, जो लेकिन एक अरस क्रिमिनल रिकॉर्ड तो आ गया ना कैसा भाई उन क्रिमिनल बच्चों का? रिकॉर्ड तो आ गया। इसके लिए अब पुलिस नहीं इस पे, देखिए पुलिस ने तो कानून को हाथ में लेने एफआईआर वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है। बिल्कुल, वालिदैन को चाहिए, स्कूल इंतज़ामिया को चाहिए कि इस तरह के इंसिडेंट से बचने के लिए बचने के चेक लिए एंड बैलेंस रखें। चेक एंड बैलेंस होंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। कैसर इफ्तिखार जो हैं हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। क्या तफ़सीलात थी इस केस की, किस तरह ये केस जो है वो मीडिया पे आया और क्या चीज़ें जो है अब तक दिफ़ात समेत
इस केस में आगे बढ़ चुकी हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं हमारे साथ शेयर कर रहे थे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।